तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक एडिबल सॉइल सेक्टर के एक सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर अदानी के कंपनीज के बारे में। देखो आजकल ना अदानी की कंपनीज काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेस में अदानी के कंपनीज देखने को मिलते हैं। उनमें कभी कुछ रिपोर्ट निकल के आते हैं तो कंपनी 50% गिर जाती है, या फिर कभी कभी ये कंपनी एक महीने में 100% के रिटर्न डिलीवर करते हैं। सो वैसे में आज के इस वीडियो में हम अदानी विल्मर कंपनी के Q4 से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अभी अगर आप देखते हो जो अदानी विल्मर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 410 रुपये के करीब, एंड इस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो हमें आज ही के दिन 3.5% ऊपर जाते हुए देखने को मिली। देन अगर आप बात करते हो अदानी विल्मर कंपनी के पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, फिर पिछले एक ही महीने में अदानी विल्मर कंपनी देखो रफली अराउंड 11% से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिली। 11% से भी ज़्यादा का करेक्शन हमें यहाँ पे अदानी विल्मर कंपनी में देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव बात निकल के आती है। बट आप एक और बात को भूलना मत, देखो अदानी के जो जितने भी कंपनीज है, मानता हूँ अभी 50-50 60% डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि इन कंपनियों के नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे या फिर इन कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं होगा। इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस के ऊपर अफेक्ट आया, इसलिए उनके कंपनियों के मार्केट कैप के ऊपर अफेक्ट आया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अदानी के जो रेवेन्यूज है उनके ऊपर अफेक्ट आएगा, अदानी के जो प्रॉफिट्स है उनके ऊपर अफेक्ट आएगा। देखो उसका एंड जो अदानी के बिजनेस का एंड जो न्यूज़ सामने निकल के आए हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा, तो उसका इसको कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक प्राइस के ऊपर करेक्शन रहेगा वो एक बात अलग है, लेकिन आज सच लेना देना कोई उनका निकल के नहीं आता, ठीक है। एंड अगर आप बात करते हो कंपनी के पिछले एक साल भर के रिटर्न्स के बारे में, आपको तो मालूम है जो न्यूज़ निकल के आए उसके कारण कंपनी मेजर क्रैश हो गई 25% का, अभी भी ये करेक्शन दिखा रही है। मैं अगर बताऊँ आपको कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स, तो पिछले 5 साल के अंदर कंपनी 7-7.5% यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिली। एंड आपको 5 साल तो मैं क्या ही कहना, 2022 आई थिंक 1 फेब या 2 फेब को, मतलब वो 10-12 फेब को ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी 2022 में, यानी कि हाल ही में 1-1.5 साल हो चुके हैं इसको मार्केट में लिस्टेड हुए। 7.5% के यहाँ पे रिटर्न्स है। लेकिन जब ये कंपनी नई जब मार्केट में लिस्टेड हुई थी ना, ताबड़तोड़ इसने रिटर्न्स कमा के दिए 150-200% के रिटर्न। लेकिन उसके बाद क्या है, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती रही, ये कंपनी अभी इतने अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है, इसलिए ये रिटर्न्स यहाँ पे हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। तो भाई वैसे में आप लोगों के लिए Q4 से रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रहे हैं, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं उस न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ 6 अप्रैल के दिन ही हमें, यानी कि 6 अप्रैल, आज डेट क्या है 7 अप्रैल, यानी कि आज कल ही के दिन हमें आर्टिकल आते हुए देखने को मिला, अदानी विल्मर रेवेन्यू राइजेस 14%, 55,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी कि जो अदानी विल्मर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 55,000 करोड़ तक आ चुका है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023। एंड जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो क्लोज टू अराउंड 14-15% यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022, जो कि डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अभी हम CNBC TV 18 के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखो अदानी विल्मर कंपनी के जो Q4 की अपडेट है, जो का फूड सेगमेंट था, उन्होंने एक ओरिजिनल परफॉर्मेंस बूस्ट करा है। एंड जो का एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है उसके जो सेल्स है वो हल्के से गिर गए, लेकिन फूड के बिजनेस के कारण उनका जो बिजनेस है वो ओवरऑल हमें काफ़ी यहाँ पे बूस्ट होते हुए देखने को मिला। वाइल द एडिबल सॉइल सेगमेंट परफॉर्मेंस वाज सबड्यूड, ठीक है, बट द फूड एंड FMCG सेगमेंट सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू प्रोग्रेस मेड इन द स्केलिंग ऑफ द ऑपरेशन एंड गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस फूड प्रोडक्ट। एंड देखा जाए ओवरऑल 14 से 15% ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली कंपनी के ओवरऑल टर्न ओवर में एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल 2022, and the company has seen 55% growth in financial year 2023 in food and FMCG segment, ठीक है। तो 50-55% का ग्रोथ तो बस इनके फूड एंड FMCG सेगमेंट के अंदर है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ी बात है। 40% ग्रोथ उनके ओवरऑल वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिली, वॉल्यूम्स में। अभी अगर देखा जाए अदानी विल्मर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स के लिए मैंने न्यूज़ शेयर करी वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी ऑल टाइम हाई के प्राइस से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही है। Q4 के नंबर्स भी तगड़े आने वाले हैं। बस Q4 की डेट क्या है उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे अभी तक BSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अदानी विल्मर कंपनी ने नहीं करा है। एंड देखा जाए काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही है। जो न्यूज़ का आए थे तब निकल के उनका इनके बिजनेस के ऊपर 5% का भी अफेक्ट नहीं पड़ा, 2% का भी अफेक्ट नहीं पड़ा भाई, ये बात को भूलना मत। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।